हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका। आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो स्पेशली रहने वाला है फॉर्मूले से और प्रमाप त्रुटि और उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड एरर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें से 2 3 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखिए, परिमित जनसंख्या के प्रतिस्थापन, राइट, परिमित जनसंख्या के प्रतिस्थापन के लिए क्या करना है आपको, ये लीजिए पूरा दिख जाएगा अभी। या के प्रतिस्थापन के साथ परिमित जनसंख्या गुणक है, यानी फाइनाइट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है, फाइनाइट है, ठीक है, स्मॉल है। मल्टीप्लायर फॉर फाइनाइट यानी स्मॉल स्मॉल पॉपुलेशन के लिए मल्टीप्लायर क्या होगा। देखिए, मल्टीप्लायर जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, 1 माइनस, ये 1 माइनस नोट सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट नहीं होते ना उनके लिए होता है नोट सेलेक्टेड। जो आइटम सेलेक्टेड नहीं किए जाते हैं, सिलेक्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए होता है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए आप, फाइनाइट का मतलब कम है, जब संख्या कम है तो जो हमारा मल्टीप्लायर होगा, जो मल्टीप्लाई करते हैं वो होगा आपका ये वाला, ठीक है। यानी ये एक्चुअल में आएगा 1 माइनस एन अपॉन एन, और जब इसका लघुत्तम लेंगे, ये जो नोट सेलेक्टेड है उनके लिए होगा 1 माइनस एन का, तो एन माइनस एन अपॉन एन, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर पॉपुलेशन लार्ज हो जाए, तो ये कहा ना परिमित यानी बड़ी जनसंख्या के लिए, यानी जिसमें जो सैंपल है, ठीक है, सैंपल स्पेस किस में से लेना, सैंपल निकालना आपको किस में से, इनफाइनाइट पॉपुलेशन से, इनफाइनाइट सम, ठीक है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन से अगर निकालना हो तो क्या होगा उस केस में, उसके लिए मल्टीप्लायर क्या बन जाएगा, उसके लिए मल्टीप्लायर बनेगा ये वाला टर्म, ठीक है, अंडर रूट एन माइनस एन एन माइनस 1। यानी इसमें जो माइनस करेंगे वो क्या करेंगे, जो है 1 माइनस, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये वाला आ जाएगा। अगर परिमित संख्या नहीं है, बड़ा है, काफी जनसंख्या बड़ी है, अपरिमित है, तो उस केस में, अच्छा इसमें एक और ध्यान रखना, एक विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट, तो ये विद रिप्लेसमेंट के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी तैयारी मैं करवाता रहूं साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, मीन डेविएशन इज मिनिमम। देखिए, मीन डेविएशन मिनिमम होगा, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एक होता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या करते हैं, मॉडुलस यूज करते हैं dx का, ठीक है, अपॉन में n, ये उसका फॉर्मूला है, राइट। तो ये जो मीन डेविएशन जब भी निकालते हैं हम क्या करते हैं, माइनस साइन को छोड़ देते हैं डेविएशन की, और माइनस साइन को छोड़ने का मतलब मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है तो f से इनटू कर देंगे, उस केस में n कितना हो जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का। ये न्यूनतम कब होगा, देखिए मीन डेविएशन किससे निकलता है, मीन डेविएशन निकलता है मीन से भी, और मीन डेविएशन निकाल सकते हैं आप मीडियन से भी। तो जो मिनिमम होगा वो होगा मीडियन से, और मीन डेविएशन जब निकालते हैं तो सबसे बढ़िया किससे माना जाता है, मीडियन से माना जाता है। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बढ़ते हैं, 4 की तरफ चलेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन का कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंस कब होगा। देखिए, ये एक्चुअली में तो हाइपोथेसिस में जब आते हैं तब ये सिग्निफिकेंस का होता है। सिग्निफिकेंस का मतलब होगा जब हम कोरिलेशन निकालेंगे ना, उसके अंदर क्या करें, उसकी प्रमाप त्रुटि को ऐड कर देते हैं या माइनस करते हैं, तो वो उससे क्या आ जाता है, सिग्निफिकेंस लेवल आ जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल होगा। अब देखिए इसमें कौन सा होगा, अगर r का मान 6 टाइम्स सैंपल सॉरी स्टैंडर्ड एरर जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रमाप त्रुटि जो होगी, अगर प्रमाप त्रुटि से 6 गुना से ज्यादा है तो ये इफेक्टिव है। यानी इसका मतलब 2 वेरिएबल है ना, x और y, उसके अंदर संबंध होगा ही होगा, अदरवाइज उनके अंदर कोई उसके संबंध होने की कोई प्रूफ नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं होगा उस केस में। तो यानी इसका मतलब हमारा r क्या होना चाहिए, 6 टाइम से, यानी जो हमारी प्रमाप त्रुटि है उसके 6 गुना से। प्रमाप त्रुटि किसकी, कोरिलेशन की, कोरिलेशन की को प्रमाप त्रुटि क्या होती है, 1 अपॉन r स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n, ये होती है स्टैंडर्ड एरर इन द कोरिलेशन। कोरिलेशन की स्टैंडर्ड एरर ये होती है, हम जानते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। देखिए दोस्तों, अब मैं जितने क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो स्टैंडर्ड एरर से उठा रहा हूँ, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आपको पता रहे, कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए। उसी पे सबसे पहले देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर होती क्या है, चलो इसको बता देता हूँ थोड़ा सा। हमें क्या होता है, ये जो सैंपल पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, ये पॉपुलेशन है जिसमें नंबर क्या है, n है,
n क्या है, संख्याएं हैं इसमें या n आइटम्स है जिसमें। अब हम सैंपल निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं पहला जिसमें n1 सेलेक्ट करता हूँ, दूसरा सैंपल निकालता हूँ उसमें भी n1 ही सेलेक्ट करूँ, बराबर बराबर ही होते हैं वो वैसे nn। फिर तीसरा सैंपल निकाला मैंने, ठीक है, s3 से लिख दिया, ये s1 s2 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद s4 निकाला और सबका मीन निकाल लेते हैं, इनका मीन, इसका मीन मान लेता हूँ x1, इसका मीन निकाल लेता हूँ x2, इस सैंपल से निकाल देता हूँ x3, ये सब हमने निकाल लिए, x4 ऐसे 150 जितने भी होते हैं। अब इनका जो मीन होता है ना, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास होगा ना आइटम x1 x2, इसमें y1 y2, ठीक है, y1 y2 y3, राइट, इसमें z1 z2 जितने भी मान होंगे, तो इनका मीन जो बना, इन मीन को क्या कर लिया मैंने, मीन को फिर से क्या किया, इन मीन का मीन निकाल, यानी मीन ऑफ मीन निकाला। जब हम मीन निकालते हैं ना, इनका मीन निकालते हैं, तो हम इसकी मीन को जो है एथेंटिसिटी, यानी इसकी जो उपयोगिता है, राइट, उपयोगिता को चेक करने के लिए हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है, सीधा सा बात। अब इनका जो निकाला मैंने ये मीन, इन मीन का मीन जो निकाला, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाता है, पैरामीटर बन जाते हैं। पैरामीटर यानी पॉपुलेशन के लिए मान लेते हैं इनको, ठीक है, इनको पॉपुलेशन के लिए क्या मान लेंगे कि पॉपुलेशन का क्या है, वो वैल्यूज है, जैसे होता है ना सिग्मा होता है, एक्स बार होता है, ठीक है, ये लिखते हैं हम, ये मान लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, देखिए, अब ये हमने उस पॉपुलेशन का मान लिया कि इस पॉपुलेशन का मीन वो है एक्स बार है, यानी इन सब का मीन का मीन है वो, और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, सिग्मा 3, उनको फिर क्या कर देंगे, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मान लिया सिग्मा, ठीक है। अब देखिए ये पैरामीटर्स हो गए। अब मैं नया सैंपल निकालता हूं, कभी इस पॉपुलेशन से सैंपल निकालता हूं और इसको मैंने एस नाम दे दिया, ठीक है, तो इसका जो आएगा क्या, मीन, इसका मीन आएगा, मान लो एस से लिख दिया मैंने, ये मीन इस मीन से कितना डेविएट हो रहा है, जो पॉपुलेशन का मीन मान रहे हैं ना, इससे कितना अलग जा रहा है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर, यानी प्रमाप त्रुटि, ठीक है, मानक त्रुटि या प्रमाप त्रुटि जिसको बोलते हैं, वो त्रुटि ये है कि पॉपुलेशन का हमने निकाला, वो उसका मेथड क्या है, ये मेथड है, क्योंकि पॉपुलेशन तो हो सकता है इनफाइनाइट हो, कैसे निकालें, तो बहुत से सैंपल लेके उनका सबका निकालिया और उनको अब फिर एवरेज निकालिया, तो ये लगभग एकदम से क्या होता है, इसमें जो बाइस्ड है ना, 22 चीजें हैं, त्रुटि जो होती हैं लेने में, सैंपल लेने में कुछ जुड़ती जाती हैं कुछ, तो ये अनबाइस्ड हो जाता है, यानी इसमें कुछ त्रुटियां प्लस की होती हैं, कुछ माइनस की होती हैं, तो कट कटा के ये क्या आ जाता है अपने पास, ये पैरामीटर्स आ जाते हैं। इस पैरामीटर से अब जो सैंपल लिया मैंने लास्ट वाला, इसका मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, ठीक है, एस से ही लिख देते हैं, वैसे तो कई बार हम सीधा ही एस एक्स ऐसे भी लिख देते हैं, इसको सिग्मा ना लगा के, और इसको मीन को एस बार लगा के, एक्स बार लगा दिया, एस लगा रखा है। तो इससे जो डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो है अंतर है, इनका अंतर क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। तो अब देखिए, अगर माध्य की स्टैंडर्ड एरर लेंगे हम, तो ये डिपेंड करेगी किस पे, एन पे, कि कितने आपने जो सैंपल पूरी पॉपुलेशन है ना, उसमें कितने आइटम्स है, वो एन आइटम्स है। तो इसको हम क्या करते हैं, सही बनाने के लिए सिग्मा अपॉन रूट एन बना देते हैं। अभी हमने देखिए मल्टीप्लायर पढ़ा था ना, एन माइनस एन अपॉन एन। अगर ये बहुत ज्यादा है, कितना बहुत ज्यादा है, तो अगर इसका और ये सैंपल क्या ले रहे हैं, छोटा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, तो उस केस में अगर ये 0.05 से कम आ जाता है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग 0.05 आ गई, बहुत कम है, यानी ये जो वैल्यू है ना मल्टीप्लायर, ठीक है, करेक्शन वाला मल्टीप्लायर, ये लगभग 1 के बराबर आ जाता है, उस केस में हम इसको छोड़ देते हैं। और जब इसको छोड़ देंगे तो प्रमाप त्रुटि क्या होगी, सिग्मा अपॉन रूट एन होगी। अच्छा, जीरो कभी नहीं होती, प्रमाप त्रुटि कभी नहीं कर सकते हम जीरो, कुछ ना कुछ डेविएशन तो जरूर आएगा। ये जो सी वाला पार्ट है, ये प्रमाप, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन की एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मैंने ये फिर से सैंपल लिया था ना, इसका स्टैंडर्ड एरर ये निकाल रखा है मैंने, राइट, जिसको लिखा था मैंने सिग्मा एस एक्स, ठीक है। तो ये इसमें जो त्रुटि आएगी वो ये आएगी, सिग्मा अपॉन रूट 2n, अगर 2n आइटम्स हैं, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। और 6 क्वेश्चन ये समझ लो कि एग्जाम में मिलना ही मिलना, आपको किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाएगा, कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोबेबल एरर, ठीक है, ये उसकी वजह से होती है, सैंपल जो हम निकालते हैं उसकी वजह से, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, और स्टैंडर्ड एरर अभी मैंने आपको बताया। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए प्रोबेबल एरर होती है ना, वो स्टैंडर्ड एरर की 2/3 होती है, ठीक है,
या 2/3 लिख देते हैं, या आप कई बार ऐसे लिखते हैं 6.6745, और ये होती है स्टैंडर्ड एरर। तो ये स्टैंडर्ड एरर कई बार वैल्यू ऐसे दे देते हैं, कई बार ऐसे देते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्वेश्चन में क्या करता है, उल्टा पूछा है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के लिए, तो स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये 2/3 था, ये 3/2 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर आंसर सी हो जाएगा। कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0, ये इसको इधर ले आओ ना, 6745 प्रोबेबल एरर है, तो ये 3/2 नहीं आएगा, 1.5 गुना नहीं होगा, उससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 1 पॉइंट जो भी होगा आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.47 के आसपास, इसको डिवाइड करके देख लो, बस इतना ऐसा ही करना है, ठीक है। तो वो आपका स्टैंडर्ड, तो दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या आपके पास क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मानक विचलन की मानक त्रुटि, यानी स्टैंडर्ड एरर इन द स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं सैंपल स्पेस लेता हूं, उसको किसको एस लिखता हूं, इसको एस एक्स, इसका वो लेता हूं प्रमाप विचलन, तो प्रमाप विचलन जब निकालेंगे और जो हमने पॉपुलेशन के निकाल रखा है सिग्मा, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वही क्या है, इसकी स्टैंडर्ड एरर है। और वो स्टैंडर्ड एरर हमेशा कैलकुलेट होगी कैसे, सिग्मा अपॉन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, प्रमाप विचलन अपॉन √2n, ठीक है। ये कैपिटल दे रखा है, हो सकता है आपको स्मॉल भी मिल जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यिका का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बुक्स में या बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि स्टैंडर्ड एरर इन मीडियन अगर निकालो तो उसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, यानी जो पॉपुलेशन है उसकी मीडियन निकाली मैंने, कैसे अलग अलग सैंपल निकाल के S1 S2 S3, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, S4 S5, ये सारे सैंपल लिए, इनकी मीडियंस निकाली, तो वो मीडियन आ जाएंगे M1 M2 M3 M4 M5, और इनका बहुत से निकाल रखे, इनको अगर मैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, डिस्ट्रीब्यूशन बना लूं, ऐसे लिख दूं X1 X2 की तरह, तो उसमें फिर जो एरर आएगी उसमें उसकी जो मीडियन आएगी उसको m से लिख दिया मैंने। और अब मैं इस पूरे सैंपल स्पेस जितने भी लिए ना, इनका जो पॉपुलेशन बनी, राइट, पूरा यूनिवर्स जो बना, ठीक है, जिसको समष्टि बोलते हैं, सिमिष्टि बोलते हैं, इसमें से जो एक और सैंपल निकालता हूं s, उसकी मीडियन निकाल लेता हूं, ठीक है, तो इसको SM से लिख देता हूं। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस होगा √π/2 इनटू सिग्मा। देखिए ये तो मीन वाली है, मीन वाली त्रुटि है, उसको किससे और इनटू कर देते हैं, √2π/2 से, √π/2 से, और पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.14 होती है, अपॉन में 2 लिखते हैं, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 1.2533। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि सहसंबंध यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। कोरिलेशन के लिए मानक त्रुटि क्या होगी, स्टैंडर्ड एरर कोरिलेशन में क्या होती है हमें पता है, 1 - r²/√2, जो मैंने पहले ही बता दी थी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, चलिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स, यानी एक सैंपल ले लिया मैंने x1, उसका मीन x1 बार ले लिया, दूसरे का मीन x2 बार ले लिया, इनकी जो एरर होगी, इसमें एरर है, इसमें एरर क्या होती है हमें पता है, सिग्मा अपॉन √n, ठीक है। इसकी क्या होगी, सिग्मा अपॉन √n, अगर इसमें n2 है और इसमें n1 है तो ये होगा। इन दोनों की निकालूं, या इसको मैं कई बार ऐसे भी लिख सकता हूँ, σ² अपॉन n1, तब पूरे का अंडर रूट लगा देंगे, वो हमें पता है कि वो वेरिएंस होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको और इस दोनों का डिफरेंस ले रखा, दोनों को माइनस कर रखा है, यानी इसकी प्रमाप त्रुटि चाहिए आपको, x1 और x2, इसकी प्रमाप त्रुटि, राइट, त्रुटि स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस वन, जिसको सिग्मा x2 - x1 भी लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, ये देखिए पहले में क्या है आपके पास, पहले के अंदर आपके पास आ रहा है, देखिए ये वाला, दूसरे के लिए भी ये होगा, सिग्मा, ये 1 मान लेता हूं, चलिए फर्स्ट के लिए ले रहा हूं, तो दूसरे के लिए ले रहा हूं तो 2 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा 2² अपॉन n2²। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल त्रुटि आ जाएगी। और ये अपने क्वेश्चन नंबर आपका, ये देखिए 1 1 है, ये यहाँ पे 1 2 1 है, ठीक है। ये वाला आंसर, ये तो दोनों एक जैसे ऑप्शन हो गए, मान लो यहाँ पे कुछ और दे देता, 2 दे देता, ठीक है, 2 अपॉन n1 हो जाता, तो नहीं होगा, ये होगा। तो थर्ड वाला आपका क्या है, सी होगा। और इसकी कभी भी किसी भी माध्य या कुछ भी निकालो आप, किसी भी परिमाप की
वो निकालो, इसकी त्रुटि स्टैंडर्ड एरर कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको कि दो समूह का मानक, 1 मिनट, दो समूह का, ये है, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो समूह का मानक विचलन के अंतर की मानक, अरे वाह, स्टैंडर्ड डेविएशन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। स्टैंडर्ड एरर है किसकी, ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस अभी हमने प्लस किया था किसके लिए, मीन के लिए माइनस किया था। अब स्टैंडर्ड एरर कितने की, स्टैंडर्ड एरर जो होती है किसकी, इसकी सिग्मा की स्टैंडर्ड एरर, ओके, स्टैंडर्ड एरर ऑफ व्हाट, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने अभी भी किया था, सिग्मा 1 इज अपॉन अंडर रूट 2n आ जाएगा फर्स्ट के लिए, अगर दूसरे के लिए निकालेंगे तो भी ये आना है, ठीक है, माइनस सिग्मा 2 अपॉन अंडर रूट 2n, अगर n इक्वल है और ये अलग अलग है तो ये आ जाता है, अंडर रूट 2 आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस होता है मीन में इसमें। तो इसकी दोनों की निकालो तो देखिए, दोनों की निकालेंगे तो वही मीन की तरह बस अंडर रूट 2 आना आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल, सॉरी ये नहीं होगा, ये तो दोनों में n1, हाँ n1 सिग्मा 1 है, यहाँ पे भी सिग्मा 1 है, और ये आपका बन जाएगा सिग्मा 1 2 कहाँ है, 1 1 सब में 1 1 ही लिख दिया है ना, सिग्मा ये आ जाएगा आपका 2, ये सिग्मा 2, तो यही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। पहले के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन किससे डिवाइड कर रखा है, 2n1 2n2 और इसका स्क्वायर है जिसको वेरिएंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, और 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सममित बंटन के लिए पहले, तीसरे और पांचवें आघूर्ण को यानी μ1 μ2 μ3 μ5 इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए μ1 क्या होता है, μ1 होता है सिग्मा dx अपॉन n, ये μ1 हो गया, ठीक है, मोमेंट अराउंड अबाउट मीन से जो मोमेंट लेते हैं। μ2 सिग्मा dx इसका स्क्वायर अपॉन n कर देते हैं, 2 पावर आ जाती है डेविएशन पे। μ3 क्या होगा, 3 पावर आ जाएंगी डेविएशन पे और 4 पावर आ जाएंगी। तो इसमें देखो म्यू dx का मतलब डेविएशन, अगर मीन से निकाल रहा है तो मीन से डेविएशन हमेशा क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाता है। μ2 यानी ये सिग्मा स्क्वायर होगा, डेविएशन का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और उसको n से भाग देते हैं तो सिग्मा स्क्वायर ही होता है। और ये क्या होता है कि थर्ड होता है इन, देखिए अगर वो सममित है, जिसने कहा सममित बंटन के लिए, तो सममित बंटन के लिए क्या होगा, स्क्यूनेस क्या हो जाती है, एक तो ये 0 हो जाती है, ये आपको पता है, ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, ठीक है, अपकिरण जिसको बोलते हैं, ना नेगेटिव होती ना पॉजिटिव। ये किसके लिए सममित बंटन है, तो पहले, तीसरे और पांचवे क्या होंगे, देखिए डेविएशन क्या है 0, इसकी 3 पावर भी क्या होगी, 3 पावर को ऐड करके 0 करेंगे तो देखिए जहां प्लस माइनस दोनों आते हैं, देखिए एक पावर में प्लस और माइनस दोनों आएंगे तो इसका मतलब मीन से हमेशा 0 का, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर पांचवा निकालूं मैं तो वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी विषम संख्याओं का जो होगा ना उसमें 0 होगा, तो इसका मतलब आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, और 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देख लेते हैं। एमडी एक वितरण के बराबर है, ठीक है, एक वितरण के बराबर है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये एमडी एक नहीं है, ऑफ आएगा, ठीक है, का स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी मैंने बताया आपको, फर्स्ट मोमेंट तो नहीं होता, फर्स्ट मोमेंट तो क्या होता है μ1 0 होता है, ठीक है, सेकंड मोमेंट अभी बता ही दिया मैंने आपको, ये क्या होता है, ये गलत होगा आपका, तो आंसर सही कौन सा होगा, बी। और बी क्यों होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन यही होता है अपॉन n, जब स्क्वायर लगा देते हैं इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, तो सेकंड मोमेंट और स्टैंडर्ड डेविएशन एक जैसे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखिए प्लीज शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप फर्स्ट टाइम आए तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, पहले क्षण नहीं है, आघूर्ण है, ठीक है, आघूर्ण, दूसरे आघूर्ण यानी μ1 μ2 दूसरे आघूर्ण के लिए निरंतर आवर्ती वितरण में समुद्री डाटा के लिए चरवाहे सुधार, सेफर्ड है, चरवाहे नहीं है, सेफर्ड नाम था, ठीक है, सेफर्ड्स करेक्शन, यानी जब करेक्शन करते हैं ना μ1 μ2 और μ3 में करेक्शन की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, देखिए μ1 तो क्या होता है आपका dx होता है, रीजन पता होगा ना तो आपको जल्दी याद आता है क्यों होता है ऐसा, और μ2 स्क्वायर कर देता है किसका, डेविएशन का। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालते हैं हम इसका स्क्वायर करते हैं तो एक चीज पढ़ते हैं कि इसको प्लस बनाने के लिए करते हैं, फिर इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ये तो वेरिएंस है आपका, ठीक है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा इसका अंडर रूट होता है, राइट। तो इसका अंडर रूट ले लिया मैंने, अब इसका अंडर रूट ले दूंगा सिग्मा वेरिएंस, तो
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें करता हूं तो इसमें कुछ वैल्यू प्लस की है और कुछ माइनस की है। मीन से जब डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, विचरण निकालते हैं, तो ये कुछ प्लस की है कुछ माइनस, आपस में कैंसिल होके इसीलिए वो क्या हो जाता है, लास्ट में जीरो हो जाता है डेविएशन। अब 3 पावर आएंगी 3 में, M3 में 3 पावर आ जाती है ना डेविएशन की, 3 पावर आ जाती है। और जब 3 पावर आती है तो हमें फिर पता है कि कुछ प्लस के आएंगे कुछ माइनस के, यानी माइनस के साइन प्लस के नहीं बनते, यहाँ बन जाते हैं प्लस के सारे साइन, की पावर 2 है। फिर पावर क्या होगी, 4 भी होगी, μ4 जिसमें होता है, μ4 में 4 पावर आती है, तो इसमें फिर प्लस के ही रह जाते हैं टर्म, इसमें प्लस और माइनस के और इसमें भी प्लस और माइनस दोनों रहते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब इसमें कोई सुधार, यानी सेफर्ड ने जो करेक्शन दिया था ना, वो करेक्शन नहीं चाहिए। किस में नहीं चाहिए, पहले में, तीसरे में और पांचवें में, बाकी में चाहिए। दूसरे में तो सीधा सा आईटा स्क्वायर अपॉन 12 करके अंडर रूट कर दिया था उसने, ठीक है, ये ऐसा है। तो इसमें तो करेक्शन की जरूरत होती है, आईटा स्क्वायर अपॉन 12 क्या था, करेक्शन वो था, गुणांक था। लेकिन बाकी में नहीं जरूरत पड़ती है। बाकी में जरूरत क्यों नहीं पड़ती है, पहले में, तीसरे में, पांचवें में, क्योंकि वो पहले ये क्या करते थे, प्लस माइनस का इफेक्ट कम कर देते, यानी जो एरर है ना वो क्षतिपूर्ति वाली है, ठीक है। यानी आपको बाइस्ड नहीं है, अनबाइस्ड डाटा नहीं है, वो बाइस्ड होते हैं एक तरह से, क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। तो ये स्टैटिस्टिक्स में सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।